तो हेलो बच्चा पट्टी, कैसे हो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले नहीं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि टू वेक्टर्स है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 कि टू वेक्टर्स है। ठीक है, ए एंड बी। क्या है ए एंड बी। टू वेक्टर्स है ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एक्स। मान लीजिए कि इनका सेम मैग्नीट्यूड है। क्या है सेम मैग्नीट्यूड और वो क्या है एक्स। देन फाइंड द एंगल, देन सेम मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट निकालना है, और क्या दे दिया जाए। अच्छा, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। इसका जो है मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एक्स, तो इसका रिजल्टेंट यानी कि टू वेक्टर्स, अरे सॉरी यार, एंगल, हाँ वही तो सोचे, एट एंगल 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री रख लेते हैं। 60 डिग्री फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा इजी पीजी रखते हैं। तो देखिए टू वेक्टर्स है। टू वेक्टर, मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी कितना पे बना है 60 डिग्री, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, तो सेम है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो 30 डिग्री। अच्छा, अब तो इनका रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये वेक्टर ए वेक्टर बी और ये हो गया इसका रिजल्टेंट आर। तो अब ये कैसे निकलेगा, पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इस पे निकलेगा। तो हमें ए भी पता है, बी भी पता है, थीटा भी पता है, तो निकल जाएगा आसानी से। तो ए क्या है एक्स। अच्छा, ए सबका मैग्नीट्यूड क्या है, ये सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस 60। ओके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर कॉस 60 का क्या वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बचेगा 3x स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो x अंडर रूट 3। ये हो गया इसका रिजल्टेंट यानी कि ये जो है इसका लंबाई x√3। आप सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए कि अगर हम मैग्नीट्यूड सेम रखें, क्या रखें, अभी मैग्नीट्यूड खेलते हैं, आगे चलकर हम खेल लेंगे कि भाई वेक्टर डायरेक्शन का भी देखेंगे क्वेश्चन, पहले मैग्नीट्यूड क्लियर कर लिया जाए। मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन रखते हैं इसको, ठीक है, और मैग्नीट्यूड बिटवीन देम एक्स, और एंगल क्या रख दिए यहाँ पे, एंगल यहाँ पे रख देंगे। मान लो कि यहाँ पे एंगल कितना रख दिया जाए, एंगल को चेंज कर देते हैं। एंगल को हम यहाँ पे 90 डिग्री रख लेते हैं। ठीक है, क्या रख लेते हैं 90 डिग्री। अच्छा जी, तब तो मजा आता है ना इसको बनाने में। टू वेक्टर से एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इस टाइप से बी, और ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका रिजल्टेंट एकदम यहां से निकलेगा इस तरह से बी एंड सॉरी बी, ये नहीं ये होगा, तो इसका रिजल्टेंट ये वाला आर क्या होगा। तो इसमें भी उसी तरह से सारी चीजें करेंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारे पास ए भी है, बी भी है, थीटा भी है ना। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल है। एक बात, आप जब भी क्वेश्चन करो
तब तक इस फॉर्मूले को लिखते चलो ताकि आपके दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फॉर्मूला बैठते जाए, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ए क्या दिया है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x², और कॉस क्या दे रखा है, cos 90, ओके। x² प्लस 2ab, और यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये सबको कर देगा 0, तो ये हो जाएगा 2x² और r², तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में डाल देते हैं इसको, 2x², तो 2 अंदर ही रह जाएगा, x बाहर हो जाएगा √2, ठीक है। थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और चीजें सेम ही रहेंगी। तो आइए इसको मिड करते हैं और एंगल पे क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, 2 वेक्टर्स ए एंड बी, 2 वेक्टर्स दे दिए गए हैं ए एंड बी, इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड क्या दिया है, ए, इक्वल मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, ए कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंगल है, एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड मैग्नीट्यूड तो भाई निकालना कंपलसरी है ना, मैग्नीट्यूड एंड एंगल मेड बाय, और एंगल मेड बाय रिजल्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। मान लो कि 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम, कितने डिग्री पे बना है, 60 डिग्री एंगल पे बना है। अच्छा, फाइंड मैग्नीट्यूड और एंगल मेड बाय रिजल्टेंट। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि मान लो कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल है 60, और ये जो है रिजल्टेंट, ये क्या है, रिजल्टेंट ए बी, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है अल्फा, इसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ए बी आर, ये हो गया अल्फा। तो इस पे थोड़ा हम लोग टाइम देते हैं कि अच्छा अल्फा हो गया तो इसके बारे में, तो पहले हम निकाल लेते हैं रिजल्टेंट को। तो r², जैसे कि हमें पता है कि पहले फॉर्मूला लिखना जरूरी है, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो a² हमारे पास क्या है, a² स्मॉल a² प्लस 2a² ही ले लेते हैं, a भी सेम है तो, और cos कितना दिया है, cos 60, a² प्लस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, 60 का जो होता है 1/2 होता है, और प्लस a², तो 3a² इक्वल्स टू r², और r को जब हम यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट, तो ये हो जाएगा a√3। तो रिजल्टेंट तो हमें पता चला कि a√3 हो गया, ठीक है, रिजल्टेंट a√3। अब इसका अल्फा एंगल कितना होगा, यानी कि tan अल्फा कितना होगा भाई, तो tan अल्फा को निकालते हैं, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अपने पास क्या क्या चीजें दे रखा है।
मिनट अगर हम ए बी में खेल रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। तो ये हो गया अपने पास ए साइन 60 प्लस में ए कॉस 60 डिग्री। तो ए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चा लोग? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 और यहाँ पे ए रहेगा। या हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं। क्या कहते हो? कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये ए यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 बच जाएगा, ये भी 1 और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ए को हटा देंगे इजिली कॉमन लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2 cos 60। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो अब यहाँ पे देखिए 2 कैंसिल और √3 एंड √3 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 है ना, 1/2 प्लस 1 तो √3/2 मार्किंग खत्म है क्या? और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/3। सारा ऊपर नीचे करने के बाद तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई यानी √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल नहीं करेंगे तब भी काम चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3√3 ये कैंसिल आउट हो गया। तो 1/√3 किसका वैल्यू है? तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? 30 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको आशा है कि सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई और डाउट हो और भी क्वेश्चंस करने हैं तो लाइक करके कमेंट